एपिसोड की शुरुआत कल्याणी द्वारा गंगा को घर लाने और ललिता पर चिल्लाने से होती है। वह कहती है कि हम इस घटिया कृत्य को स्वीकार नहीं करते। अभय ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। हम उसे बहू के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं। मुझे शर्म आती है, आप ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। ऋतु एक वीडियो बनाती है। वह पूछती है कि क्या हुआ। अक्षय कहता है कि मैं सोच रहा था, हमने मां की अनुपस्थिति में शादी कर ली, वह परेशान होगी। मैंने उसके सपने चकनाचूर कर दिए हैं। ऋतु कहती है, चिंता मत करो, मैं वहां हूं। मैं उसका गुस्सा शांत कर दूंगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं उसे स्थिति समझाऊंगी। वह एक मां है, वह हमें माफ कर देगी। वह मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगी। मत हो दुखी, वरना मैं दुखी हो जाऊंगी। आओ, हम तुम्हारी मां से मिलेंगे। वह डिस्कनेक्ट करता है और चला जाता है। दादी कहती हैं, कीर्ति, हमें अभय को संभालने की जरूरत है, तुम्हारे गुस्से की नहीं। चेतन अभय को शांत होने के लिए कहता है। अभय कहता है, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और उस लड़की और उसके परिवार को गिरफ्तार करवाऊंगा। यह गलत है, मैं इस शादी को स्वीकार नहीं कर सकता। वह रोता है। वह चेतन को अपने साथ आने के लिए कहता है। चेतन ने कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूं। अक्षय फोन उठाता है। पंडित दक्षिणा मांगता है। उसकी मां पूछती है कि तुम कहां हो, क्या तुम मंदिर में हो, मुझे बताओ। अक्षय कहता है, मैं घर आ रहा हूं। वह पंडित को पैसे देता है। पंडित उसे साथ आने के लिए कहता है। गंगा का कहना है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। कल्याणी कहती है कि आप इस नाटक को पूर्ववत करें, बस हमें इस शादी के बारे में पता है। ललिता कहती है, यह बहुत बड़ी गलती है। मुझे नहीं पता कि गंगा ने आपके बेटे से शादी की। मुझे आपकी वजह से यह करना पड़ा। आपने गंगा को चरित्रहीन कहा और फिर आपने पूरे समाज के सामने ऋतु, गंगा और हमारा अपमान किया। वह एक कहानी बनाती है और कल्याणी से झूठ बोलती है। ललिता का पति आता है। अभय शादी का वीडियो दिखाता है और कहता है कि मैं लड़की के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहता हूं। इंस्पेक्टर उसकी उम्र पूछता है। अभय कहता है, 26 साल। इंस्पेक्टर कहता है, मुझे सबूत दो कि उन्होंने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया। तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ललिता गंगा से अपने पिता से पूछने के लिए कहती है। वह पोस्टरों के बारे में भी झूठ बोलता है। वह कहती है, मुझे पता है कि आपका बेटा एक बड़ा डॉक्टर है और गंगा अनपढ़ है। अगर मैंने यह योजना बनाई होती तो मैं ऋतु की शादी अभय से करवा देती। ऋतु कहती है, मैं मम्मा को बताऊंगी कि अभय अब मेरा पति है। मैं उन्हें वीडियो कॉल करूंगी। वह ललिता को फोन करती है। ललिता कहती है, ललिता, आप अभय के बारे में नहीं जानती थीं, ठीक है, मुझे बताओ। गंगा कहती है, मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं इस तरह से शादी कर रही हूं। मम्मी ने मुझे यह दुल्हन का जोड़ा पहनाया और बैठाया। दूल्हे ने सेहरा पहना हुआ था। मैंने घूंघट के रूप में दुपट्टा पहना हुआ था। मेरा चेहरा भी ढका हुआ था। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मां सही कह रही हैं, उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। चाचा ने गठबंधन किया और उन्हें शादी रखने के लिए कहा। कल्याणी हैरान है। गंगा कहती है, मामा जी ने कहा कि लड़का अच्छा है। मां को बहुत अपमान हुआ। मां ने इसे इस तरह करने के बारे में सोचा। मैं मां के कहने पर मंडप में बैठ गई। कल्याणी कहती है, ठीक है, मैं सहमत हूं। आप दोनों को नहीं पता था, तब भी वह मेरे घर नहीं आ सकती। मैं उसे अभय की पत्नी के रूप में स्वीकार करने से इनकार करती हूं। मैं इस तरह के मजबूर संबंधों को स्वीकार नहीं करती। हमें इस रिश्ते को भूल जाना चाहिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। ये शादी एक सच्ची शादी नहीं है।